ओ चिचिक 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 रिंग 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 रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंगा। चुआ 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 ये अब ना मारो ना हमारे बच्चेदानी गिर जाएगी क्या? चुलबुल पांडे, अगर मेरा नाम एसपी किशनकांत वर्मा है, अगर हमारे अलावा कहीं कमिश्नर साहब थाने में उपस्थित होता तो जो वर्दी सुनहती है साले खूंटी पे टंगी होते और तुम चौराहे पे सुई बेचने के लायक नहीं रहता। ना हमारे बीवी बच्चा भूखे मर गई है। साले कमर तुम्हारा कैसे चल रहा है? सरकार ले खटिया की जाड़ा लाग। ये क्या है रे? ये थाने के अंदर क्या है? सारे बहुत बड़ी नाचने की शौक है क्या? क्यों? साले घर की याद आ रही है तो उल्लू के पट्टे ये साले नौटंकी ड्रामा का काम छोड़ दो। 2 दिन की छुट्टी दे दो, फिर छुट्टी दे दो। ठीक है सर, ये बात पहले बताए होते। चलो मैं तुझे छुट्टी दूंगा ना। अरे गंगा पार से उड़े टेरी बैठी। साहब बहुत गजब हो गया यो, इनका सर मारा पिटा बहुत गजब हो गया। साहब पूछो ना कुछ, हाय पूछो ना ट्रैक्टर पर ट्राली फाड़ पड़ी। चौकीदार चला। पुलिस स्टाफ चौकीदारी नौकरी पाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से तुझे क्या क्या व्यवस्था मिलती है? सरकार ने हमको एक साइकिल दिया, एक लठिया दिया। सरकार ने हमको एक साइकिल दिया, एक लठिया दिया, एक टार्च दिया और एक साफा दिया। तेरे कहने का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से यस चाहे व्यवस्थाएं उपलब्ध, लेकिन थाने के अंदर तेरी माँ की चौदह। इतने कमीने इंसान थाने में ड्यूटी मौजूद करते हुए साहब तुझे क्या मिला था रे? हमका साहब मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल? हाँ जी सर। वो कहाँ है? वो गमट का यार। अरे हमारे सार ले गोवा। सार ले गया। हाँ साहब। उल्लू के पट्टे। चुलबुल पांडे के नाखून निकाल दिया। चुलबुल पांडे ठीक इस साले से साइड में लगाओ। उड़े साफा आ गया। चलो हम साफा चक्रा रे। आए बड़ा चैंपियन साफा दिखाई रहा है।
बड़ी बदबू आ रही। साहब ये साहब मेरे एक साया ले आए पेटीकोट, बड़ी बदबू आ रही। ये मोदी की सरकार में नया साफा मिला है। क्यों रे? गवर्नमेंट की तरफ से साले रेड कलर का साफा प्राप्त होता है करिया चल और तुम साले चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे, इसे उठाओ, इस साफा को उठाओ और देखो, खोलो इसे। साहब यो मेरे को पेटीकोट हुआ है। ओह माय गॉड, यो सारा पेटीकोट साफा का कलर है। साले औरत का साहब थोड़ी गलती लेके है। थाने के अंदर आया। साहब थोड़ी गलती आमते हुई गई है। तुम्हारा तत्काल फोन गवाह। हम सोवाने निम रहन, मेहरुआ हमारे नीचे पहुड़ी रहा है, हम ऊपर रहन। ठीक मगल तू बिंजड़ा पर तुम्हारा तत्काल गवाह फोन साफा छोड़ देन, मेहरुआ हमारे नंगे नंगे पहुड़ी रहे पेटीकोट। दीवान जी, वो चुलबुल पांडे, ये बताओ इतनी लापरवाही से पुलिस की नौकरी करोगे तो तुम नहीं जानते पुलिस की नौकरी नहीं एक बहुत बड़ा बवाला जाल है। सुनो, ये बताओ, आने दो साले को। चौकीदार, मेरी बात जरा कायदे से सुनना। कहिए सर। जाओ हेलका नंबर 3 की जीडी फाइल लेके आओ। हवलदार जाओ अपनी चीज ले आओ। सर जीडी फाइल आ गई? हाँ सर। ठीक है, ये गेट पे आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है सर, बैठो भी मालूम जानकारी लो और उनसे कह दो 2 मिनट ठहरो, अभी तुम्हारा इंतजार बड़े साफ करेंगे। ठीक है। अरे कौन है? अरे कौन है भाई? ओ माय गॉड, अरे चौकीदार, ये कैसी आवाज आ रही है? साहब अरे साले साले ओ भीखू किसान जो है थाने को अंदर आना चाहते हैं। क्या आपसे भीखू मिलना किसान? आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, जाओ भीखू किसान को तब तक कह दो फाटक पर ठहरो, हम जीडी फाइल को देखते हैं। ठीक है। आज मैं क्या देख रहा हूँ? थाने के अंदर एक मासूम बेचारा बुढ़ा किसान लड़खड़ाता हुआ हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। कहिए सर। और आए हो तुम कहाँ से और क्या है तुम्हारा?
बड़ा काम क्या आज है बदनाम। ये बताओ, ये अचानक थाने के अंदर आखिर क्या परेशानी है? सर हम आप जानना चाहते हो कि आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं आपको जरूर बताऊंगा साहब। क्यों नहीं? और माधोपुर से आया हूँ और राजू मेरा नाम। तो माधोपुर से आया हूँ और राजू मेरा नाम। और बड़ा जरूरी काम एक और वहीं से आया पार। और बड़ा जरूरी चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे वसंधा, ये बताओ, ये बेचारे बहुत गमगीन इंसान लग रहे हैं। इसका मकसद ये किसी जुर्म के सताए हुए हैं। इनसे पूछो क्या परेशानी है और सर्वप्रथम अपने पास होना चाहिए सबूत। इनकी एफआईआर दर्ज करो। और वो सारा सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब कि आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो, लेकिन मैं सर आपसे एक सवाल का जवाब पूछूंगा सर, आपको बताना होगा। क्या कहना चाहते हो? सर शायद तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि सरकार के बना हुए संविधान पर हर एक इंसान का हक बराबर का होता है या नहीं होता है सर? क्यों नहीं? सरकार के बनाए हुए संविधान के हक एक बच्चे से लगा के बूढ़े तक, अर्थात आने वालों का तक भी बराबर होता है। लेकिन आखिर सर तुम क्या कहना चाहते हो? लेकिन सर फिर यह हक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है सर? ये बताओ, इस राजू का कहना है सरकार के बनाए हुए संविधान पे हक हर इंसान का होता है, लेकिन ये बताओ ये हक मुझे क्यों नहीं मिल रहा? सर राजू तुम कहना क्या सर चाहते मैं हो? आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नहर बह रही है ये सरकार की है, बहती हुई नहर ये सरकार की है नहीं है? बिल्कुल है, और उसमें जो बह रहा पानी वो भी सरकार का है, बिल्कुल है। लेकिन फिर ये मुझे हक क्यों नहीं मिला सर? सर तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे गांव में एक ठाकुर त्रिकाल सिंह रहते हैं। ठाकुर त्रिकाल? हाँ, और उनका एक 25 एकड़ का एक खेत वहीं पर है, और उन्हीं के खेत के बगल में हमारा 1 बीघा का टुकड़ा है सर। हमारे पिताजी गन्ने में पानी लगाने के लिए नहर का पानी काटा और पानी खेत में चल रहा था, इतने में उनका नौकर वहां पर आकर इनसे कहा सुनी हुई। उसके बाद उनका बेटा गुमान सिंह वहां पहुंचकर हमारे पिताजी को इतना मारा है सर, अगर मौके वारदात पर अगर मेरा दोस्त वहां पर नहीं पहुंचता तो हो सकता है इनकी जान वहीं पर ले लेता वो। हाँ सर। उस साले की इतनी मजाक, बूढ़े किसान पे इतने जुर्म ढाते हुए। राजू सर घबराओ नहीं, मेरा नाम एसपी किशनकांत वर्मा है। सर तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस बेटे के बाप पर इतना बड़ा जुल्म हो तो उसका बेटा भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, लेकिन सर तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता हूं सर, क्योंकि मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। राजू मैं समझ गया, तुम बहुत नेक और समझे हुए इंसान हो। तुम्हारे कहने का मतलब तुम बराबर तत्काल साले से भिड़ सकते थे। हाँ लेकिन सर। नहीं, कानून में को हाथ में लेना अच्छी बात नहीं। तो सर देर किस बात की, मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए घबराओ सर। नहीं। दीवान जी, ओ दीवान जी। चुलबुल पांडे कहाँ गया था रे? चुलबुल पांडे फटाफट इन बेचारे भिखू की एफआईआर दर्ज करो। पिताजी आप बताइए,
हाँ साहब, साचू बताइबा, झूठ साहब कुछ ना बताइबा। बोलिए, लिखो साहब। बताइए। ग्राम माधवपुर, ग्राम माधवपुर, थाना धर्मपुर, थाना धर्मपुर, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। का रहने वाले हैं। भिखू किसान। भिखू किसान एक दिन अपने खेत में, अपनी खेत में मध्य प्रदेश। जी सर, मध्य प्रदेश। आगे क्या हुआ? नहर का पानी, नहर का पानी अपने खेत में लगाए थे, लगा रहे थे। इतने में जमींदार त्रिकाल सिंह का नौकर, जमींदार त्रिकाल सिंह का नौकर मेरे खेत का पानी बांध दिया, भिखू के खेत का पानी बांध दिया और अपने खेत में काट लिया। अपने खेत में काट लिया। इसी में भिखू किसान और त्रिकाल सिंह के नौकर से झगड़ा हो गया। त्रिकाल सिंह के नौकर के बीच में झगड़ा हुआ। उनका नौकर जा करके अपने मालिक त्रिकाल सिंह से शिकायत किया। अपने मालिक त्रिकाल सिंह से शिकायत किया। त्रिकाल सिंह ने एक नौकर और अपने बेटे गुमान सिंह को खेत में भेजकर मुझे रस्से से बंधवा करके, भिखू को रस्सी से बंधवा करके जास्ती खींचते हुए लिए जा रहे थे और जातगत गालियां दी, जा बेजा गालियां दी और मार डालने की धमकी दी। बस साहब इतना है साहब। पढ़े लिखे ना है ना उठा कर दे। उठा कर दे। कमीनो तुम बिल्कुल जाहिल हो। कहने का मतलब ये भिखू किसान पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनसे कहोगे दस्तखत बनाओ तो वो यही कहते हैं सर साहब हम पढ़े लिखे रहे हैं तो हम तो जान रहे हैं कि जैसे दस्तखत किए जाते हैं वैसे उठो करा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भिखू किसान ठीक प्रकार से अपना कहाँ पद बहुत है, लो पकड़ के यहाँ कह लो। ठीक है, एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गया। और इन लोगों के गवाही साइन ले लो। नहीं साहब, तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं भी साइन करूं, लेकिन मैं वहां वादे मौका पर नहीं था। हम वहां पर नहीं थे क्योंकि हमारा दोस्त विकास वहीं पर था। साहब राजू भैया ना रहा तो कैसे दस्तखत कर दे। ठीक है, मैं समझ गया। विकास भैया साथ में रहा है। मैं समझ गया, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। राजू का कहना सर हम इस लड़ाई झगड़े के साथ में नहीं था ना रहा तो हम गवाही क्या दे सकते हैं। ठीक है राजू, जाओ। मेरा वादा और कहना है मैं दूध का दूध, पानी का पानी ही करके छोड़ेंगे। सर मैं आपसे इतना ही जरूर कहूंगा कि आप मेरे एफआईआर को दाम मत देना, इसकी इंक्वायरी बहुत जल्दी से करिएगा सर। नहीं राजू, हम वो ऑफिसर एसपी नहीं हैं कि फाइल आपके एफआईआर ले लिया उसके बाद में रद्द खाने में डाल दिया। नहीं, तुम जाओ अपनी झोपड़ी। ठीक है सर। अभी माधवपुर जा करके उन दरिंदों को गिरफ्तार करके लॉकअप में। ठीक है सर, नमस्ते।
बताओ, ये थाने की बेइज्जती क्या कम पढ़ा लिखा है? सारा थोड़ा कमजोर पढ़े हैं ना सर। ये बताओ, कमजोर पढ़े तो साले तरीका दे देते हैं। ये राजू और उसका बूढ़ा बाप क्या सोचता होगा? ये सिपाही पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है? हथकड़ी कहाँ है? एलेमारी में हथकड़ी। सिपाहियों, क्या सर? और हम बहुत पढ़े हैं। तुम बहुत पढ़े लिखे हो। हाँ साहब। हाँ, तो ये तो तुम्हारी हुलिया बता रही है। खैर कोई बात नहीं, उठाओ हथकड़ी, जी सर। उठाओ हथकड़ी और निकालो गाड़ी, बढ़ाओ पैगाम। चलिए सर। आज हम माधवपुर चलते हैं। देखता हूँ ये तिरकाल और उनका बेटा गुबार जी सर। कैसे इंसान है। चलो बढ़ाओ पैगाम, चलो। आज मैं क्या देख रहा हूँ? धर्मपुर की सारी पुलिस फोर्स अचानक किसी दबिश पे। आखिर बात क्या है सर? और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम आपसे कुछ जानना चाहते मैं हैं। ये जानना चाहता हूँ, क्या 2 हफ्ते पहले नेताजी का फोन आया था? वो कह रहे थे तुम्हारे थाने धर्मपुर के अंदर जल्द ही जल्द एक जाबाज इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी का आगमन होने वाला है। कहने का मतलब, क्या आप चक्रधारी हैं? यू आर राइट सर, मैं इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी हूँ, लेकिन हम इस थाने के नए इंचार्ज बनाकर हमारी पोस्टिंग हुई है। बहुत अच्छी बात। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग ये पुलिस बल के सहित आखिर कहाँ जा रहे हैं? चक्रधारी, ये तुम्हें सब बताऊंगा नहीं, पूरे थाने की दस्तूर और जिम्मेदारी दूंगा। लेकिन आप बहुत बड़े लंबे सफर में होकर के आए हुए हैं, तब तक थाने के अंदर आराम लो। और हम इस शहर का नंबर 3 में एक गांव लगता है माधवपुर, उस गांव के लिए कुछ काम। ठहरो, क्योंकि हम यहाँ के इंचार्ज हैं, इसलिए हमें ये जानने का बिल्कुल हक है कि आखिर हमारे यहाँ होते हुए आप लोग कहाँ जा रहे हैं। इसलिए आप आपसे कुछ कहना चाहते हैं सर। और बताओ बात क्या साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं। और बताओ बात क्या साहब, कहाँ की ये तैयारी है? बताओ। कहाँ की ये तैयारी है? और पता शायद नहीं तुमको, तुम्हें मालूम होना चाहिए सर। और पता शायद नहीं तुमको, यहाँ ड्यूटी हमारी है। धर्मपुर थाने की पुलिस फोर्स क्या कह रही है, हम आपसे जानना चाहते हैं। जाबाज इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी, तुम्हारे कहने का मतलब मैं क्या देख रहा हूँ? थाने का फुल फोर्स गाड़ी निकाल करके कहीं के लिए तैयार है। सुनो मेरी बात को और बताओ, क्या तुम्हें इस दम कहाँ की ये तैयारी?
प्रताप सिंह चक्रधारी, इसी हल्का नंबर 3 में गांव लगता है माधवपुर। वहां के ठाकुर त्रिकाल सिंह व उनके बेटे गुमान सिंह का बहुत बड़ा आतंक बढ़ा जा रहा है, इसलिए आप ठहरो, हम तत्काल उनकी हमें ठहरो सर जाने, आप उस छोटे से गांव माधवपुर में जाना चाहते हैं, वो भी पुलिस बल के साथ। लेकिन सर आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे ऊपर के अधिकारियों को पता चला, अगर कमिश्नर को ये बात मालूम हुई कि इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी के होते हुए एसपी वहां माधवपुर गांव में गया है, तो सर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको तकलीफ करने की क्या आवश्यकता है, आप अपने हेडक्वार्टर में आराम कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, अगर ठाकुर त्रिकाल सिंह और गुमान सिंह ने कोई हरकत की है, तो हम ये वादा करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर उन्होंने गुनाह किया तो उसकी सजा। शाबाश, शाबाश इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी, हमारा तुम्हारा धर्म और फर्ज यही कहता है, यदि अपना भाई भी गुनाह करे तो उसे भी गिरफ्तार करना बहुत अनिवार्य है। राइट सर। यदि ये बात है तो हम तुम्हें एक नसीहत देता हूँ। क्या सर? कहने का मतलब, जिस थाने में रहो, दूध का दूध पानी का पानी, और कभी अपने अंदर से मैं शुरू नहीं सोचना। डोंट वरी सर, मैं आप बाखूबी जानता हूँ कि इस वर्दी पहनने से पहले हमने तिरंगे के नीचे शपथ ली है। सही कहते हो। और वो शपथ ये होती है कि अगर गुनहगार गुनाह करता है, उसे सजा देना हमारा धर्म है। इसीलिए सर हम आपसे वादा करते हैं, अगर कोई द्रोह का अपराध उन लोगों ने किया है तो उसकी सजा हम उन्हें अवश्य देंगे। और बड़े बड़े हेडिंग में लिखा होता है, इस वर्दी को अपनाने के पहले श्री सत्यमेव जयते की शपथ लेनी पड़ती है। यस राइट सर। यदि ये बात है तो थाने धर्मपुर की ड्यूटी और जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, वही बात, थाने के अंदर घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ये इत्याद कार्य नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा सर। ठीक है सर, जा सकते हो। यह रही एफआईआर की जिल्द पेपर उस त्रिकाल सिंह और गुमान सिंह के खिलाफ। ओके सर। ठीक है, जय हिंद सर। हवलदार, ठाकुर गुमान सिंह के खिलाफ एफआईआर किसने नोट की? जी सर, मैंने। तुमने एफआईआर नोट की? जी सर, साहबगाम ने नोट कर दिया। ओ आई सी। साहब ने कहा तुमने एफआईआर नोट कर ली। जी सर। अब हम कहते हैं, अगर तुमने एफआईआर नोट की है सर, तो जाओ और गुमान सिंह को पकड़कर धर्मपुर थाने लेकर। पकड़े भाई बा। लिखवा दे, हम पकड़ कहा भाई बा। ओए पागल इंसान, पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को लेडी बूची इंसान बता रहे हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये खाकी वर्दी है और इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। ताकत बहुत बड़ी होती है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमको डर लगता है ठाकुर त्रिकाल सिंह की हवेली जाने से, जी सर, तो थाने में बैठकर थाने की देखरेख करो। जी सर। हम अभी जाते हैं और ठाकुर गुमान सिंह को गिरफ्तार करके थाने